एग्जाम प्रेप आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल हैं आप लोगों के? हाय धीरज, मंजीत, जय, अजीत, रवि, नगेंद्र, चंदन, कान्हू, राज, हरेंद्र, कैसे हैं आप लोग? आज दोस्तों सुबह मतलब 1 बजे वाली क्लास इस टाइम शिफ्ट करा दी थी। एक्चुअली दिवाली का कुछ काम चल रहा था, सफाई चल रही थी, इस वजह से मैंने कहा क्लास कैंसिल ना हो बस। तो उस 1 बजे वाली क्लास को 8 बजे, अभी 8:30 बजे रखवा दिया था। ठीक है ना? हाँ, तो ये है आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो कमेंट करके मुझे बता दो, फिर मैं सेशन को शुरू करूंगा। ओके, चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। आज प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, लाभ और हानि शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को, वो करवाते हैं परसेंटेज का। ठीक है ना? अब जरा गौर से सुनेंगे सभी लोग। ठीक है, अब जरा देखिएगा सभी लोग। अब देखिएगा सभी लोग, आपको दिया हुआ है कि एक सर्वे में, हिंदी में समझा रहा हूं, इन सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज, एक सर्वे हुआ जिसमें 500 स्टूडेंट्स एक कॉलेज के। ठीक है, उसमें पाया गया कि इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से शुरू करो। 15% लाइक वॉचिंग ऑल 3 गेम्स। भाई 3 तरह के गेम्स हैं, एक है फुटबॉल, एक है हॉकी, एक है बास्केटबॉल। 3 तरह के गेम्स हैं। फुटबॉल, अब देखो तीनों प्रकार के जो गेम हैं वो 15% लोग खेलते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जरा गौर से ध्यान, तीनों प्रकार के जितने भी खेल हैं वो जो देखना पसंद करते हैं वो है 15% लोग, तो मैंने यहाँ कॉमन रख दिया। आगे बढ़ते हैं, इस साल को हमेशा लास्ट से शुरू करो। 28% लाइक वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बोथ। 28% लोग ऐसे हैं जिनको फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलना पसंद, मतलब देखना पसंद है। फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल 28% लोगों को देखना पसंद है। तो 15 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है ना, तो यहाँ कितना बचा? 13 बचा। ठीक बात है। अच्छा, लिखा है 29%, 29% लोग जो हैं जो बास्केटबॉल और हॉकी देखना पसंद करते हैं। बास्केटबॉल और हॉकी 29% लोग, तो 14% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर है। टोटल बास्केटबॉल और हॉकी का 29 होना चाहिए, तो 29 हो गया, तो 14 यहाँ बचा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 27% लाइक वॉचिंग फुटबॉल एंड हॉकी। 27% लोग हॉकी और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 27% लोग, तो यहाँ 15 है तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62% लाइक वॉचिंग बास्केटबॉल, मतलब इस बास्केटबॉल के गोले में 62% आना चाहिए। तो इतना तो ऑलरेडी आ चुका है, 14, 15, 13। तो मुझे बताइए यहाँ कितना बचा, जल्दी बताओ, देखता हूँ कौन कौन बताता है। जल्दी बताओ यहाँ कितना बचा बास्केटबॉल। भाई टोटल 62% है ना बास्केटबॉल, इतना तो आ चुका, तो यहाँ कितना बचा? 20। ठीक बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 53% हॉकी खेलना पसंद करते हैं, मतलब देखना पसंद करते हैं। यहाँ पे 53% आना चाहिए इस गोले में, हॉकी वाले में। तो इतना तो ऑलरेडी आ चुका, तो कितना बचा बताओ, इनको जोड़ के 53 में से घटाओ, बताइए जल्दी बताइए। 12। बहुत बढ़िया। 49% लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, मतलब देखना पसंद करते हैं। फुटबॉल 49% होना चाहिए फुटबॉल में, ये ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ कितना बचा मेरे देश के जवानों? 9 बचा। ठीक है, सवाल पढ़ लिया हमने पूरा। अब इस सब को जोड़ दो, जितने भी हैं सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है जल्दी बताओ, सबको जोड़ दो, जल्दी बताओ। नाइन्टी 5%, तो यहाँ बचा 5%, मतलब 5% लोग ऐसे हैं जो कोई खेल देखना पसंद नहीं करते। इन तीनों में से कुछ और देखते होंगे, लेकिन इन तीनों में से कोई खेल देखना पसंद नहीं करते। 5% लोग ऐसे हैं, जल्दी बताओ। 9 बचा, 49% होना चाहिए। तो 50 बोल जल्दी प्रतिशत, 27, और जितने भी कि भाई 3 तरह के गेम्स हैं, एक है फुटबॉल, एक है हॉकी, एक है बास्केटबॉल।
तीन तरह के गेम्स हैं फुटबॉल। अब देखो तीनों प्रकार के जो गेम हैं वो 15% लोग खेलते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जरा गौर से ध्यान, तीनों प्रकार के जितने भी खेल हैं वो जो देखना पसंद करते हैं वो है 15% लोग, तो मैंने यहाँ कॉमन में रख दिया। आगे बढ़ते हैं, इस साल को हमेशा लास्ट से शुरू करो। 28% लाइक वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बोथ। 28% लोग ऐसे हैं जिनको फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलना पसंद, मतलब देखना पसंद है। फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल 28% लोगों को देखना पसंद है। तो 15 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है ना, तो यहाँ कितना बचा? 13 बचा। ठीक बात है। अच्छा, लिखा है 29%, 29% लोग जो हैं जो बास्केटबॉल और हॉकी देखना पसंद करते हैं। बास्केटबॉल और हॉकी 29% लोग, तो 14% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर है। टोटल बास्केटबॉल और हॉकी का 29 होना चाहिए, तो 29 हो गया, तो 14 यहाँ बचा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 27% लाइक वॉचिंग फुटबॉल एंड हॉकी। 27% लोग हॉकी और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 27% लोग। तो यहाँ 15 है तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62% लाइक वॉचिंग बास्केटबॉल, मतलब इस बास्केटबॉल के गोले में 62% आना चाहिए। तो इतना तो ऑलरेडी आ चुका है, 14, 15, 13। तो मुझे बताइए यहाँ कितना बचा, जल्दी बताओ, देखता हूँ कौन कौन बताता है। जल्दी बताओ यहाँ कितना बचा बास्केटबॉल। भाई टोटल 62% है ना बास्केटबॉल, इतना तो आ चुका, तो यहाँ कितना बचा? 20। ठीक बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 53% हॉकी खेलना पसंद करते हैं, मतलब देखना पसंद करते हैं। यहाँ पे 53% आना चाहिए इस गोले में, हॉकी वाले में। तो इतना तो ऑलरेडी आ चुका, तो कितना बचा बताओ, इनको जोड़ के 53 में से घटाओ, बताइए जल्दी बताइए। 12। बहुत बढ़िया। 49% लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, मतलब देखना पसंद करते हैं। फुटबॉल 49% होना चाहिए फुटबॉल में, ये ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ कितना बचा मेरे देश के जवानों? 9 बचा। ठीक है, सवाल पढ़ लिया हमने पूरा। अब इस सब को जोड़ दो, जितने भी हैं सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है जल्दी बताओ, सबको जोड़ दो, जल्दी बताओ। नाइन्टी 5%, तो यहाँ बचा 5%, मतलब 5% लोग ऐसे हैं जो कोई खेल देखना पसंद नहीं करते। इन तीनों में से कुछ और देखते होंगे, लेकिन इन तीनों में से कोई खेल देखना पसंद नहीं करते। अब ये हो गया सवाल पूरा। अब आपसे पूछा जाएगा सवाल में, अब आपसे सवाल में पूछा जाएगा, इस तरह से सवाल आएगा कि ऐसे कितने लोग हैं, मतलब ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो सिर्फ बास्केटबॉल देखना पसंद करते हैं। बास्केटबॉल, सिर्फ बास्केटबॉल और कुछ नहीं, तो ऐसे 20% लोग हैं। बात समझ में आई? ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो कोई खेल देखना पसंद नहीं करते, नो गेम्स? 5% लोग ऐसे हैं, है ना। अब सोचिए ऐसे कितने लोग हैं जो हॉकी एंड बास्केटबॉल तो देखना पसंद करते हैं बट नॉट फुटबॉल। हॉकी एंड बास्केटबॉल देखना पसंद करते हैं, फुटबॉल देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो ये हुआ। लेकिन फुटबॉल देखना पसंद नहीं करते, तो फुटबॉल को हटा दो, तो 14%। भाई हॉकी और बास्केटबॉल तो आना चाहिए, लेकिन फुटबॉल नहीं आना चाहिए, तो 14% आ गया। तो इस तरह से इस वजह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। आज अटेंडेंस सही अच्छी है सोनू, मतलब मुझे उम्मीद थी कि दिवाली के दिन कम लोग आएंगे, लेकिन आज भी परसेंटेज अच्छी है आपके बैच की। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, क्योंकि ये स्टूडेंट्स भी समझते हैं कि किसी भी चैप्टर की अगर ओपनिंग है ना, किसी चैप्टर का अगर पहला लेक्चर है तो उस पर समय पर पहुंचना है, क्योंकि सारे कंसेप्ट उसी में बता दिए जाते हैं। ठीक है, आज मैच भी चल रहा है, सही बात है, तो मैच भी देख रहे होंगे लोग, बदल बदल के, और क्लास भी देख रहे होंगे। ठीक, अच्छा अब शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको टेबल याद करनी है, तो ये तो याद कर ही लेना। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं पहले इसके फॉर्मूले के बारे में। नंबर 1, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस पर कोई चीज खरीदी जाती है, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस पर कोई चीज बेची जाती है, विक्रय मूल्य। एमपी, मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है, अच्छा डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? छूट या बट्टा। प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ। श्रेयांश कह रहे हैं आवाज सही नहीं आ रही है, ये बताइए क्या सभी लोग आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस और नो बताएं, क्या सभी लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? श्रेयांश आप अपना सिस्टम एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आवाज मेरी तरफ से ठीक आ रही है बिल्कुल। ठीक है, हाँ। बफरिंग नहीं हो रही है। मुझे बताइए अगर ऑडियो वीडियो दोनों ठीक आ रही है तो लिखो ऑल ओके, लिखना। अगर ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है तो ऑल ओके लिखो एक बार, देख लो ऑल ओके आ रहा है। एक स्टूडेंट को भी अगर सही आ रही है तो मेरी तरफ से सही है ना, तभी तो उसको सही आ रही है। देखो सबको सही आ रही है। ठीक है, लॉस हानि। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, लिखवा देते हैं।
प्रॉफिट तब होता है जब एसपी में से सीपी को घटाया जाता है। जैसे कुछ 10,000 की खरीदी 12,000 की बेची, 2,000 का फायदा हो गया। लॉस सीपी माइनस एसपी और डिस्काउंट एमपी माइनस एसपी, मतलब जितनी चीज थी मतलब 10,000 की चीज थी और 8,000 में खरीद ली तो 2,000 डिस्काउंट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट बटे में मार्क प्राइस इनटू 100। ठीक है। अच्छा, अब अगर सवाल में हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होते हैं और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे कैलकुलेट होता है। अगर मान लीजिए आपको सीपी निकालना है और एसपी आपको दिया हुआ है और प्रॉफिट का केस है तो 100/100 प्लस पी परसेंटेज होगा। अगर आपको सीपी निकालना है और लॉस का केस है तो 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज होगा। आपको एसपी निकालना है, सीपी दिया हुआ है तो 100 प्लस पी परसेंटेज अपॉन 100 होगा। आपको एसपी निकालना है, सीपी दिया हुआ लॉस का केस है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज बटे में 100 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। बाकी फॉर्मूला इस्तेमाल करवाऊंगा ही नहीं मैं, ठीक है, तो बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा दिए हैं आपको। ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, ठीक है। अब जरा मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है कि भैया 50% का प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट का? 50% का। तो क्या मैं इसको कन्वर्ट करके 50/100 यानी कि 1/2 लिख सकता हूँ? 50 बटा मतलब 1/2 का प्रॉफिट मतलब ये है कि 2 रुपए की कोई चीज थी, कॉस्ट प्राइस 2 रुपए का था, उस पे 1 रुपए का फायदा हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितने का हुआ? 3 का। सही बात है। अच्छा, अगर मान लीजिए 20% का प्रॉफिट है तो इसको हम 20/100 लिख सकते हैं यानी कि 1/5। इसका मतलब 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का प्रॉफिट, तो चीज कितने की बिकी? 6 की। ठीक बात। अगर मान लीजिए 16 सही 2/3% का लॉस है, आपको पढ़ा है 16 से 2/3% लिखा है तो इसका मतलब 1/6 यानी कि 6 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लॉस, तो चीज कितने की बिकी? 5 की। ठीक है, 12 सही 1/2% का लॉस। अब मुझे बताओ इसमें सीपी एसपी एमपी कितना कितना होगा? सीपी एसपी और लॉस कितना कितना होगा? जल्दी से बताइए। बताइए। बिल्कुल ठीक है। कैसे करेंगे इसको दोस्तों? इसको मैं 12 दूनी 24 और 25/2% लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 25/2 1/100, 25 चौक 100, 1/8 यानी कि 8 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लॉस, तो चीज कितने की बिकी? 7 की बिकी। सही है ना? बस हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सबको? तो ये बात समझ में आ गई ना? तो समझ लो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस से समझ में आ गया आपको। मतलब पूरे पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं है अगर ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे सभी लोग। अब जैसे मान लो अगर मैं कहूं आपको कि भैया सीपी मान लो 400 रुपए है, मैं बहुत आसान से सवाल कर रहा हूं, पहले मुझे पता है आपको आता है, फिर भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे शुरुआत से करना है, समझाना है। 25% का प्रॉफिट है तो एसपी बताओ कितना होगा? मैं इसको 2 बार लिख रहा हूं, एक बार फॉर्मूले से करेंगे, एक बार बिना फॉर्मूले के करेंगे। करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है एसपी निकालना है। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 400 इंटू 100 प्लस 25/100। 100 से 100 गया, 4 इंटू 125 यानी कि 500 गया। ये तो हो गया, लेकिन हमें ऐसे करना है। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि
₹4 का सीपी है, ₹1 का प्रॉफिट है, तो एसपी कितने का हुआ? 5 का हुआ। हमारे हिसाब से कितने का सीपी है? 4 का। सवाल में कितने का क्रय मूल्य है? 400 का। तो हमारा हिसाब सवाल का हिसाब बराबर होगा, तभी तो बात बन पाएगी। बस 1 का मान ₹100 हुआ, 5 का मान निकालना है, 5 का मान ₹500, आंसर आ गया। ऐसे करना है, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है एग्जाम में, ठीक है। इसमें ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दिया, अभी डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए आपको एसपी दिया हुआ है ₹660, लॉस परसेंटेज है 16 सही 2/3% और आपको सीपी बताना है। करिए, 2 बार लिख रहा हूं उसको मैं। ठीक है, बताओ आंसर। और मोदी फंस गया, मोदी फंस गया। यस, किसानों भी फंस गए तुम लोग मेरी बातों में। करो करो। ये 550 वाले फंस गए बुरी तरह, ठीक है। फॉर्मूला सीपी बराबर एसपी इंटू 100, अच्छा, अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये हो गया 660। 100 माइनस 16 सही 2/3। अब मैं मानता हूं इसको आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम लगेगा यार। तब करना कैसे है? 16 सही 2/3 को हम 1/6 लिख सकते हैं। ₹6 की चीज पे ₹1 का लॉस, तो चीज बिकी 5 की। हमारे हिसाब से एसपी 5 है, सवाल में 660 है, बराबर कर दिया। 1 का मान 5 एकम 5, 1 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, ₹132। हमें तो 6 का मान चाहिए, तो 6 का मान 6 इंटू 132 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19, 6 कम 6 7, ₹792। तो हमें ऐसे करना है एग्जाम में। फॉर्मूला से टाइम लगता है मेरे दोस्तों, फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है आप लोगों को। बात समझ में आई मेरे देश के जवानों? बताइए। नहीं, 5 सवाल में 16, अच्छा, अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये हो गया 660। 100 माइनस 16 सही 2/3। अब मैं मानता हूं इसको आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम लगेगा यार। तो अब करना कैसे है? 16 सही 2/3 को हम 1/6 लिख सकते हैं। ₹6 की चीज पे ₹1 का लॉस, तो चीज बिकी 5 की। हमारे हिसाब से एसपी 5 है, सवाल में 660 है, बराबर कर दिया। 1 का मान 5 एकम 5, 1 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, ₹132। हमें तो 6 का मान चाहिए, तो 6 का मान 6 इंटू 132 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19, 6 कम 6 7, ₹792। तो हमें ऐसे करना है एग्जाम में। फॉर्मूला से टाइम लगता है मेरे दोस्तों, फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है आप लोगों को। बात समझ में आई मेरे देश के जवानों? बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप पढ़ो, ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगा। करिए।
अब जब गौर सुनेंगे सभी लोग, एक दो चीजें समझो पहले। जैसे मान लो आप कुछ पेन खरीद के लाए, है ना, 100 पेन खरीद के लाए मान लो आप, 200 रुपए के। आपने 100 पेन 203 रुपए के बेच दिए, आप बोलोगे सर 3 रुपए का फायदा हो गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप 100 पेन लेकर आए 343 रुपए के, आपने उसमें से 67 पेन 465 के बेच दिए, कितने का फायदा हुआ आप नहीं बता सकते, क्योंकि खरीदने वाली क्वांटिटी और बेचने वाली क्वांटिटी दोनों अलग अलग है। जब खरीदने वाली क्वांटिटी और बेचने वाली क्वांटिटी सेम होती है तभी हम प्रॉफिट लॉस का अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। प्रॉफिट तो हुआ है सोनू, लेकिन ये नहीं पता लगा सकते ना कितना हुआ एग्जैक्ट, तो ये तभी लगा सकते हैं जब ये बराबर हो, है ना। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिखा है ए मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स ने खरीदे 5 रुपए के 6 के हिसाब से। यहाँ लिख रहा हूं मैं प्राइस, यहाँ लिख रहा हूं मैं आर्टिकल। 5 रुपए के 6 के हिसाब से खरीदे, ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और उसने सभी आर्टिकल को 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेच दिया, सभी आर्टिकल को 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेच दिया। बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। अब आर्टिकल सेम करने हैं, सबसे पहला काम तो यहाँ 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, पूरा सेलिंग प्राइस एक ही है। यहाँ 5 की कर देता हूँ, पूरा पूरा सेलिंग प्राइस एक ही है। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 6 छीन 36। अब सवाल ये बन गया कि 30 आर्टिकल 25 रुपए के खरीदे और 30 आर्टिकल 36 रुपए के बेच दिए, कितने का फायदा हुआ, 11 का प्रॉफिट हुआ। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, 11 का फायदा कितने पर, 25 पर, तो 100 पर कितना, 25 चौक 100, 11 चौक 44%। आंसर, ये आंसर आ गया, क्योंकि देखो 11 रुपए का फायदा हुआ है, 25 रुपए की चीज हुआ ना, कॉस्ट प्राइस तो 25 ही है, तो 100 पे कितना, 44%, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको आर्टिकल्स को बराबर करना होता है। क्लियर हुई सबको बात। एक क्वेश्चन फिर मैं आपको देता हूं अभी, ठीक है, इसको करके दिखाओ। चलो बताओ, यहां लिख रहा हूं प्राइस, यहां लिख रहा हूं आर्टिकल। 8 रुपए की 10 चीजें खरीदी, 8 रुपए की 10 के हिसाब से चीजें खरीदी सीपी, और 10 रुपए की 8 के हिसाब से बेच दिया, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा, बताइए। देखते हैं कौन कौन करता है, हो जाइए शुरू। करिए, मैं वेट कर रहा हूं, बताइए आंसर। बिल्कुल ठीक है। अब कुछ लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करते होंगे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन नंबर बड़े हो जाते हैं। अब आपने इसको बराबर किया, तो बराबर करने का तरीका भाई ये है कि आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो। अब कुछ लोगों ने 8 से किया होगा, 10 से किया होगा, तब भी ठीक है, लेकिन नंबर बड़े हो जाएंगे ना। नंबर को छोटा करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में एलसीएम नाम का प्राणी है एक। 10 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 40, तो यहाँ 40 बना दो, 4 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे यहाँ 5 का कर दो, ये हो गया 40, ये हो गया 40, ये हो गया 32, ये हो गया 50। 40 आर्टिकल 32 के खरीदे, 40 आर्टिकल 50 के बेच दिए, 18 का फायदा हुआ, बस प्रॉफिट परसेंटेज 18 का फायदा 32 पर, 100 पर कितना, 56.25%। आंसर, बताइए क्लियर हुआ सबको। अब एक क्वेश्चन और लीजिए, ये करिए, पहले आप ट्राई करें फिर मैं कराता हूं, 1 मिनट लगा लो, कोई बात नहीं। बताइए।
देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति ने, यहां लिख रहा हूं प्राइस, यहां लिख रहा हूं आर्टिकल, 1 रुपए के 2 आर्टिकल के हिसाब से चीजें खरीदी और 2 रुपए के एक के हिसाब से उतनी ही चीजें और खरीदी। लिखा देखो, ए मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 1 रुपी फॉर 2 आर्टिकल एंड ही आल्सो परचेजेस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर 2 रुपीज फॉर 1 आर्टिकल। और उसने सबको 3 रुपए के 3 के हिसाब से बेच दिया। तो बताओ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों सीपी को कंबाइन करके एक सीपी बना लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि इसको सीधे सीधे जोड़ दो, यहाँ सेम नंबर ऑफ आर्टिकल लिखा है ना, तो पहली बार में दूसरी बार में सेम नंबर ऑफ आर्टिकल होने चाहिए। फिर तो हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। सही है ना? यानी कि उसने 5 वस्तुएं 4 के हिसाब से खरीदी और बेचे के हिसाब से 3 वस्तुएं 3 के हिसाब से। लिखा है, बस हो गया सवाल। अब बराबर कर दो, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई। 12 12 12 15 15 रुपए की 12 आर्टिकल 15 के खरीदे और 12 आर्टिकल 12 के बेच दिए। कितने का लॉस? 3 का। बस आपको लॉस परसेंटेज बताना है। 3 का लॉस 15 पर, तो 100 पर कितना? 20% का लॉस। आंसर आ गया। बोलो सबको क्लियर हुई है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पढ़िए, बड़ा ही मजेदार सवाल है, मजा आ जाएगा इसको करने में आपको। बोलो सबको क्लियर हुई है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पढ़िए, बड़ा ही मजेदार सवाल है, मजा आ जाएगा इसको करने में आपको। पढ़िए। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के एक रामबाण इलाज बताऊंगा आपको आज मैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के रामबाण इलाज बताऊंगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है, इफ ए पर्सन सेल्स सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस फॉर रुपी 1 देन सफर ए लॉस ऑफ 20%। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना पहले बेसिक से करते हैं। ठीक है, सुनो। क्वेश्चन लिखा है सेलिंग प्राइस, कह रहे हैं कि अगर 12 ऑरेंज एक व्यक्ति 1 रुपए के बेच देना तो उसको 20% की हानि होती है। ठीक है, तो एक ऑरेंज का एसपी कितना होगा? 1/12 रुपए का। ठीक है, अच्छा अगर मुझे अब सीपी निकालना है इसका, एक ऑरेंज का, भाई ये लॉस हुआ था ना 20% का, तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 ऊपर रख के और 80 नीचे रख के गुना कर देते हैं। जब कभी सीपी निकालना हो तो 100 को ऊपर रखते हैं और जितना कम ज्यादा होता है वो नीचे रखते हैं, क्योंकि लॉस हुआ था 20% कम पे चीजें बेची। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 4, 5/48 रुपए। अच्छा एसपी, एक ऑरेंज कितने का बेचा?
मतलब अब 20% का फायदा लेना है, तो अब 120/100 में बेचना है, यानी 6/5, 6 अट्ठे 48, 5 से 5 गया, यानी कि 1/8। 8 को उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 8 ऑरेंज 1 रुपए की, मतलब 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए के 8 ऑरेंज बेचने होंगे। ये है भैया बिल्कुल निहायती बेसिक तरीका। अब मैं आपको बताता हूं इसका एक और मेथड। देखिए यहां लिखा हूं मैं प्राइस, ठीक है, यहां लिखा हूं मैं प्राइस। देखिएगा ध्यान से, लिखा है कि पहले वस्तु को 20% के लॉस में बेचा था, मतलब 80 में बेचा था, अब 20% के फायदे पे बेचना चाहता है, मतलब 120 में बेचना चाहता है। तो प्राइस का रेशियो हुआ 2:3 का। प्राइस का रेशियो कितना हुआ? 2:3 का। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हुआ? 3:2 का। प्राइस और प्राइस, अगर खर्चा फिक्स है तो प्राइस और क्वांटिटी आपस में उल्टे होते हैं ना, कम कीमत होगी तो ज्यादा चीज आएंगी, ज्यादा कीमत होगी तो कम चीज आएंगी। पहले 3 क्वांटिटी बेचता था 2 क्वांटिटी बेचेगा, मतलब पहले 12 ऑरेंज बेचता था, यानी कि 3 के लिए 12 मतलब 1 के लिए 4, तो अब 8 ऑरेंज बेचेगा। ये देखिए आंसर आ गया। ऐसे करते हैं किड्स, ऐसे करते हैं अडल्ट्स, मतलब मैन वुमेन, और अब बताता हूं लेजेंड्स कैसे करते हैं, ठीक है। देखो भाई सिंपल फंडा है, देखो 20% लॉस पे किसी चीज को बेचा है ना, ठीक है, सोनू जी बताते हैं, तो इसका मतलब 80% का मान हमारा 1/12 है। हमेशा प्राइस को ऊपर रखो, क्वांटिटी को नीचे रखो, हमेशा हमेशा, ठीक है। मतलब क्योंकि 1 रुपए के 12 जो बेचने में 80% 20% का लॉस हुआ था, मतलब कहने का यह है 80% का मान 1/12 है, और बस मुझे 120% का मान चाहिए, खत्म हो गई काम। तो 1% का मान निकाल लो पहले, 1/12 इंटू 80, और फिर 120% का निकाल लो, 1 इंटू 120/12 इंटू 80, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये चला गया 1/8, मतलब 1 रुपए के 8 ऑरेंज। आंसर अभी कराएंगे, बहुत सारे सवाल कराएंगे इससे, ऐसे हवा में उड़ेंगे ऐसे, अभी देखना, पहले इसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन आपको दूंगा फिर देखना। देखो वेरी गुड सोनू, चलो इसको करो एक बार, आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताऊंगा, पहले आप ट्राई करो। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 45 लेमन 40 रुपए के बेचने पर 20% की हानि हुई, मतलब 80% का मान 40/45 है। हमेशा ऊपर प्राइस को रखो, नीचे क्वांटिटी को रखो। अब कह रहे हैं 20% लाभ कमाने के लिए 18 लेमन कितने के बेचने होंगे? भाई 20% का लाभ कमाना है ना, ये लो, तो 1% का मान निकाल लो, 40/45 गुणा 80, 120 का मान निकाल लो, 40 इंटू 120/80, 2 बार गया 60, 3, 4, मतलब कहने का यह है 4 रुपए के 3 लेमन, लेकिन लेमन तो हमें 18 बेचने हैं, तो 6 से गुणा करनी होगी, 6 से इसमें भी कर देते हैं। लो जी आंसर आ गया, है ना मजेदार सवाल, लाजवाब सवाल, बहुत मस्त तरीका है ये करने का, इससे बेस्ट वे नहीं है इन क्वेश्चंस को करने का, सच बता रहा हूं आपको। ये जो केले अंगूर संतरे अंतरे बेचने वाले सारे सवाल हो जाएंगे आपके इससे। हाँ ठीक है, ठीक है ना। चल अब इस क्वेश्चन को दिखाता हूं, देखो करके, तुम तरीका देखो ये कितना बेहतरीन है। देखो इस सवाल को करते हैं, 40% आंसर होना है इसका। अभी देखो आप, ए मैन परचेज सम आर्टिकल
एट ₹5 पर 6 आर्टिकल, मतलब ₹5 के 6 आर्टिकल खरीदे, परचेज। तो कोई चीज खरीदी है तो उसको 100% मानते हैं हम, कॉस्ट प्राइस, और ₹6 के 5 के हिसाब से बेचे। मतलब कहने का ये है 5/6 का मान मेरे पास है, मुझे 6/5 का मान चाहिए, बस। देखो, एक का मान निकालने के लिए उधर जाकर गुना हो जाएगा, उल्टा होके 100 गुना 6/5। अच्छा, एक की वैल्यू 6/5 की चाहिए, तो 100 गुना 6/5 गुना 6/5, 25 चौक 100, 144%। मतलब 100 की चीज खरीदी थी, 144 की बेच दी, कितने का फायदा हुआ? 44% का। वाह 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 वाह। और भैया मजेदार है, मस्त है। समझ में आया? हाँ जी। और कितने में कितने बेचने हो तो परसेंटेज को इधर रख लो, सामान को उधर रख लो, जैसे मन करे वैसे कर लो भाई। शानदार तरीका ये करने का, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। चलो, इस क्वेश्चन को ना अब आप अपने आप कर लोगे, मुझे पता है, जैसे अभी भी सिखाया वैसे हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, करिए इसको, बताइए आंसर। दुकान पे जाते हैं, लिखा होता बाय 1 गेट 1 फ्री, वही है ये। करना जरा जल्दी से, बताइए आंसर। देखो, क्वेश्चन क्या है, बाय 2 गेट 3 फ्री, मतलब 2 खरीदो और 3 मुफ्त। लेकिन घर पे कितने लेके आए आप? 5, लेकिन उसमें से फ्री कितने थे? 3। तो 100 पर कितना? 60%। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो तो टोटल आर्टिकल लिखना नीचे और फ्री वाले लिखना ऊपर, गुना 100, ऐसे निकाल लेते हैं ये, ठीक है। नोट कर लीजिए। डन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, करिए। ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, बताइए आंसर। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को आता है। देखिए, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 50% एंड 20%। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, दो क्रमागत बढ़ते हैं, जैसे दुकान पे लिखा है 50 प्लस 20 ऐसे, वो है। जैसे कई कई बार आप दुकान पे जाते हो, ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको 50% प्लस 50% ऑफ। इसका मतलब 100% नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? 75% होता है। कैसे होता है ये? जैसे 100 रुपए कोई चीज है, 50% डिस्काउंट तो पहले मिलेगा, फिर कितने की चीज बच गई? 50 की। इस बचे हुए 50 पे फिर 50% मिलेगा, हाँ, यानी कि 25। तो मतलब 100 की चीज फाइनली 25 की बिक गई, तो 75% का फायदा हो गया। ये है मामला। तो ये 100% नहीं है, 75% है। तो यही मामला यहाँ भी है। जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, 50% का डिस्काउंट दिया है ना, तो 50 की बच गई। अब बचे हुए पे 20% का डिस्काउंट, बचे हुए पे 20% का डिस्काउंट। भाई 50 का 10% 5 रुपए, 20% 10 रुपए का डिस्काउंट। 40 की बिकी, 100 की चीज 40 की बिक गई, तो 60% का फायदा हो गया। एक तरीका ये हुआ। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। जैसे 50 प्लस 20 माइनस 50 इंटू 20 बटे में 100, 70 माइनस 10, 60%। ठीक है, ठीक बात। चलो आगे बढ़ते हैं। एक तरीका ये भी है, जैसे 100 रुपए की कीमत थी किसी चीज की, ठीक है,
50% का डिस्काउंट दिया तो 50% की बच गई ना। 20% डिस्काउंट दिया तो 80% की बच गई। बस सॉल्व करते हैं, 8 पंजे 40, 100 की चीज थी 40 की बच गई, 60% का डिस्काउंट दे दिया। एक तरीका ये भी है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट बटे में 100, तो 100 माइनस 100 माइनस 50 और 100 माइनस 20, 100 माइनस 50 इंटू 80 बटे 100, 100 माइनस 40 यानी कि 60%। ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक चेन रूल से भी होता है। देख लो कितनी सारी चीजें बता दी मैंने आपको, लेकिन बताऊंगा किस किस का कहां पे अच्छा इस्तेमाल है। यस रविंद्र जी, 50% का डिस्काउंट दिया मतलब 1/2, 20% का डिस्काउंट दिया यानी कि 1/5। ये मैंने आपको कराया था परसेंटेज में। अब सुनो, एमपी एसपी, मुझे बताओ कि जो डिस्काउंट है वो किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पे। यानी कि 50% डिस्काउंट, इसका मतलब है ये है 2 रुपए का मार्क प्राइस रहा होगा, 1 रुपए का डिस्काउंट तो 1 की बिकी है वो चीज। ऐसे इसमें 5 रुपए का अगर मार्क प्राइस रहा होगा, 1 का डिस्काउंट तो 4 की बिकी है। 5 दूनी 10 रुपए की चीज 4 में बिकी, 10 रुपए की चीज 4 में बेच दी, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। 6 रुपए का डिस्काउंट दिया, 10 की चीज 4 में बेची, तो 10 रुपए पर कितना? 6 रुपए का डिस्काउंट 10 रुपए पर, तो 100 पर कितना? यानी कि 60%। चेन रूल आपको तब काम आएगा जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेजेस होंगी सवाल में, और जब आसान परसेंटेज है तो इनमें से कोई सा भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और देता हूं और क्लियर होगा आपको। नोट कर लीजिए। जल्दी से करिए, जल्दी से। बिल्कुल ठीक है सोनू, हरेंद्र। ठीक, 50% तो 1/2 लिख लो, ये 2/5, ये 1/5। यहाँ लिखा एमपी, यहाँ लिखा एसपी। 2 रुपए की चीज 1 का डिस्काउंट 1 की बिकी, 5 रुपए की चीज 2 का डिस्काउंट 3 की बिकी, 5 रुपए की चीज 1 का डिस्काउंट 4 की बिकी। सही। अब जो कट रहा है काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 3 दूनी 6, 25 की चीज 6 में बिकी, 19 का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं। 19 का डिस्काउंट कितने पर? 25 पर, तो 100 पर कितना? 76%। ये बहुत अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो बस इससे आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके मेरे देश के जवानों, ठीक है। हाँ, और सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, और उम्मीद करते हैं कि अगली दिवाली आपकी सरकारी नौकरी वाली दिवाली हो। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू, थैंक यू सो मच। सभी खुश रहो, मस्त रहो, और अगली दिवाली सरकारी नौकरी के साथ ही मनाओ।